नमस्कार मित्रों, हम सभी जानते हैं कि यह भारतवर्ष एक ज्ञानियों शूरवीरों की भूमि है। यहाँ पर एक से एक ज्ञानी जन, तपस्वी, विज्ञानवेत्ता, गणितज्ञ हुए हैं और ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक हुए महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र के जन्म के बारे में कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे प्रजापति, उनके पुत्र कुश और कुश के कुशनाभ और उनके पुत्र थे महाराज गाधी। गाधी के एक संतान थी जिसका नाम था सत्यवती और उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, ना पुत्री ना पुत्र। तो भृगुवंश में उत्पन्न चमन ऋषि के पुत्र ऋचिक उस कन्या पर मोहित हो जाते हैं और ऋचिक मुनि के द्वारा उनकी कन्या का हाथ मांगा जाता है। तब राजा गाधी उनकी परीक्षा के निमित्त कहते हैं कि अगर तुम मुझे 1000 श्वेत घोड़े लाकर दो जिनका केवल एक कान काला हो तो मैं तुम्हें अपनी पुत्री का हाथ दे सकता हूं। अब 1000 अश्व बहुत द्रुत गति से दौड़ने वाले, वो भी सफेद रंग के लाना बड़ा कठिन था। लेकिन महाराज ऋचिक के द्वारा अपने तपोबल से वह वरुण देव के यहाँ जाते हैं और उनसे उन घोड़ों की याचना करते हैं। वरुण देव के द्वारा वो घोड़े प्रदान किए जाते हैं। राजा गाधी उन घोड़ों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपनी कन्या को ऋचिक मुनि को सौंप देते हैं पाणिग्रहण संस्कार के द्वारा और वह रहने लगते हैं अपने साथ में। जब कुछ समयांतराल होता है तो ऋचिक मुनि जो है उस कन्या सत्यवती की सेवा से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, कहो क्या मांगना चाहती हो। तब वो कहती है, स्वामी मेरा वरदान आप मुझे कल दीजिएगा, मैं अपनी माता से सलाह कर लूं। तब उनकी माता से वह पूछती है कि मैं ऐसा कौन सा वरदान मांगूं जिससे मेरी इच्छा, मेरा नाम हो जाए। तब उनकी माता कहती है कि तुम दामाद जी से कहना कि मुझे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जिसका श्रेयस संसार में व्याप्त हो, और अगर वो प्रसन्न हो तो मेरे लिए भी एक पुत्र की कामना करना। इतना सुनकर के सत्यवती अपने स्वामी ऋचिक मुनि के आश्रम में लौट आती है। तब वो कहती है कि स्वामी अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो सभी धार्मिक संस्कारों से युक्त हो। तब ऋचिक मुनि कहते हैं अवश्य ऐसा ही होगा, हम तुम्हें ऐसा ही सुंदर पुत्र देंगे। और फिर वो कहती है, स्वामी अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूं। मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, कहो क्या कहना चाहती हो प्रिय। तो वो अपनी माता का भी मंतव्य प्रकट करती हैं। तब मुनि साहस कहते हैं, ठीक है प्रिय,
अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूँगा। तब वो 2 चरुओं का निर्माण करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम इस चरु को खा लेना और पीपल वृक्ष को भेंटना और अपनी माता से कहना इस चरु को ग्रहण करें और गूलर वृक्ष से भेंटें। लेकिन जब वो चरु लेकर के राजकुमारी जाती है तब जो है उसकी माता मन में ये सोचती है कि शायद ऋषि ने अपने लिए ज्यादा अच्छा चरु बनाया होगा और हो सकता है मेरे लिए कुछ न्यूनता कर दी हो, तो मेरा पुत्र सबसे श्रेष्ठ हो। इस कामना के साथ वो पुत्री से कहती है कि पुत्री, मेरा अधिकार तेरे ऊपर सबसे अधिक है, इसलिए तू ऐसा कर, अपना चरु मुझको दे दे और मेरा चरु तू ले ले। वृक्ष भी हम आपस में बदल लेंगे। ऐसा सुनकर के पुत्री अपने मातृत्व प्रेम में अपनी मां की बात को मान लेती है और जैसे ही वो इस क्रिया को करके अपने स्वामी के पास पहुंचती है तो ऋषि ऋचिक उनको देखते ही कहते हैं कि आपने चरुओं में कुछ गड़बड़ कर दी है, चरुओं में अदला बदली की गई है और जो बहुत बड़ा अनिष्ट है, क्योंकि मैंने जो चरु तुम्हारे लिए निर्मित किया था उस चरु का प्रभाव था कि वह समस्त ब्राह्मण विद्याओं का वेत्ता होता और जो मैंने आपकी माताजी के लिए चरु बनाया था उस चरु का प्रभाव ये था कि वह समस्त क्षत्रियोचित गुणों से सब परिपूर्ण बालक होता, लेकिन आपने ऐसा करके अनिष्ट कर दिया है। अब इससे अशुभ ही होगा। तब सत्यवती उनकी बात को सुनकर मूर्छित हो जाती हैं और ऋषि के उपचार के उपरांत वह होश में आती हैं और ऋषि से बार बार क्षमा याचना करती हैं कि महामुनि मुझसे भूल हो गई, लेकिन इसका कोई तो समाधान करिए। तब ऋषि कहते हैं ऐसा होना तो संभव नहीं है। तब वो कहती हैं भले ही ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो जाए कि मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित कर्म करे और ब्राह्मण ही हो, भले ही मेरे नाती में वो संस्कार आ जाए, यानी कि पौत्र में। तब मुनि कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार से इस ओर जन्म होता है महात्मा जमदग्नि का और उस ओर जन्म होता है राजा विश्वरथ का। तब बड़े हर्षोल्लास के साथ दोनों के जात कर्म किए जाते हैं और समयांतराल पर कुछ वृद्ध हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अब हमारा पुत्र राज्य करने के योग्य हो गया है। तब वो स्वेच्छा पूर्वक अपना राज मुकुट दे देते हैं राजकुमार विश्वरथ को और स्वयं चले जाते हैं वन में तपस्या के लिए। राजकुमार विश्वरथ बहुत अधिक महत्वाकांक्षी स्वभाव वाला था। विश्वरथ ने सोचा कि जो पिता की मिली हुई संपत्ति है, अगर वो कोई भी व्यापारी ज्यों की त्यों रखे तो वो कुशल व्यापारी नहीं माना जाता। जो राज्य सीमाएं पिताजी सुनिश्चित कर गए हैं, अगर मैं वहीं तक रहूंगा तो मैं भी एक कुशल राजा नहीं कहा जाऊंगा, और अगर मैं राज्य विस्तार करता हूं तो मेरा नाम चारों ओर फैल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अपने राज्य में
सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी, क्योंकि महाराज गादी बहुत धर्मांध व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी थी। तो वहां जो मनुष्य रहते थे वो युद्ध कला से अनभिज्ञ थे। सारे के सारे धर्म पर चलने वाले धर्मपरायण प्राणी थे और खेती उनका मुख्य व्यवसाय था। लेकिन राजा विश्वरथ के आदेश के कारण सारे 18 से 50 वर्ष तक के पुरुषों को राज सेना में भर्ती कर दिया जाता है और राजा विश्वरथ चल देते हैं अपने उस विश्व विजय अभियान में, और वो अनेक जगह जीतते हुए पहुंच जाते हैं महात्मा वशिष्ठ के आश्रम के समीप। क्योंकि संध्या काल हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं पर हम विश्राम करें, समीप ही ऋषि का आश्रम है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने डेरे तंबू लगवा दिए और वो महात्मा वशिष्ठ से मिलने के लिए गए। महात्मा वशिष्ठ ने उनका उचित आतिथ्य किया और राजा ने भी विनम्रता पूर्वक महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, आज का भोज हमारी ओर से रहेगा, आप यहाँ पर ही विश्राम करें। तब राजा कहता है कि मेरे साथ में बहुत बड़ी सेना है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कोई व्यवधान न समझें, सारे लोगों का प्रबंध एक साथ हो जाएगा। तब राजा विश्वरथ उनके आश्रम में रुक जाते हैं और महात्मा वशिष्ठ समय आने पर सारी व्यवस्थाएं भोजन आदि की बहुत ही कुशल तरीके से करते हैं। जैसा भोजन राजमहलों में भी नहीं विश्वरथ ने किया था, वैसे भोजन को देख करके राजा मुग्ध हो जाता है और भली प्रकार से उन भोजनों का आनंद लेने के पश्चात प्रातःकाल वह महात्मा को नमन करता है और कहता है, महाराज, आपके आश्रम में इतना सुस्वाद भोजन कैसे बनता है? आपके पास ऐसा क्या साधन है जो आपने इतनी बड़ी सेना को पल भर में भोजन करवा दिया? तब मुनि वशिष्ठ जो है उनसे कहते हैं कि मेरे पास एक नंदिनी नाम की गाय है जो कि माता कामधेनु की पुत्री है। वो मुझको प्राप्त हुई और मैं उसी के प्रभाव से ये सारा कुछ करता हूं। तब राजा विश्वरथ ने सुना और अपने राज्य की ओर चले गए। कुछ समयांतराल बाद उनके राज्य में अकाल पड़ गया, क्योंकि 18 से 50 वर्ष के जितने पुरुष वर्ग था उन सबको तो वो अपने विजय अभियान में ले गए थे। तो खेती का कार्य वहां पर ना के बराबर हो रहा था, इसलिए उस राज्य में अन्न की कमी होने लगी और कुछ समय का भी विपरीत असर रहा। इस वजह से वहां दाने दाने के लिए राजा विश्वरथ की प्रजा मोहताज हो गई। तब उसने प्रजा पालन के लिए विचार किया कि ऐसा क्या उपाय करूं। तभी उसे महात्मा वशिष्ठ की उस गाय का स्मरण हुआ और वो पहुंच जाता है उनके आश्रम में। कहता है, महामुनि, आपकी एक गाय मुझे चाहिए है, क्योंकि मैं इस गाय के द्वारा अपनी प्रजा का पालन करना चाहता हूं। मेरे राज्य में महा अकाल पड़ गया है। तब वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये मुझे अत्यधिक प्रिय है। तब राजा विश्वरथ क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं इसका परिणाम
बुरा हो सकता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन हम ये गाय आपको नहीं देंगे। और राजा विश्वरथ बलपूर्वक गाय को ले जाना चाहते हैं। तब नंदिनी महात्मा वशिष्ठ की ओर देखती हैं। तब वशिष्ठ कहते हैं मैं तो विवश हूं, नंदिनी अब तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। और नंदिनी के शरीर से लाखों की तादाद में सैनिक निकलने लगते हैं और वो राजा विश्वरथ की सेना को पल भर में समाप्त कर देते हैं, जिसमें कि राजा विश्वरथ के 100 पुत्र भी मारे जाते हैं। इस प्रकार से अपने आप को पराजित देखकर राजा विश्वरथ अपने नगर की ओर लौट जाते हैं और वहां पर वो मन में विचार करते हैं। विचार करते करते उनको ऐसा लगता है धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, यानी कि धिक्कार है इस क्षत्रिय बल को जो एक मुनि से पराजित हो गया। अब मैं अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्म बल को प्राप्त करूंगा, जो कि आसान नहीं था। तो मित्रों, राजा विश्वरथ ने बड़ी घोर तपस्या प्रारंभ कर दी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उनको कहा, हे महामुनि, आप कहें क्या चाहते हैं। तब वो कहते हैं मैं अपने आप को जो है महामुनि नहीं, राजर्ष नहीं, मैं अपने आप को ब्रह्म ऋषि सुनना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको ब्रह्मर्ष बनने के लिए अभी कुछ और तपस्या करना होगी, क्योंकि ब्रह्मर्षि मैं आपको नहीं बना सकता, ये अधिकार वशिष्ठ के पास में है। और वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी बीच में मित्रों, मैं अगर पूरी कथा एक साथ आपको बतलाऊंगा तो बहुत अधिक विस्तार हो जाएगा, इसलिए आप लोग ऊब करके उसे छोड़कर चले जाएंगे। अतः आपसे अगले अंक में भेंट होती है। शेष भाग में इस कहानी का आपको अगले अंक में बतलाऊंगा। यहाँ तक की स्टोरी आपको कैसी लगी, क्या आप लोगों को इस कहानी में अच्छा लगा जरूर बताइएगा, या जो भी बुरा लगा हो उसको भी अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के ही सहयोग से इस चैनल का विकास होना है और आपके सहयोग की आशा में नमस्कार।